नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा गोल्ड न्यूज चैनल गोल्ड अपडेट लाइव में। आज की तारीख है 7 फरवरी 2026 और अगर आप सोने या चांदी में निवेश की योजना बना रहे हैं तो आज की अपडेट आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद अब कंसोलिडेशन का फेज नजर आ रहा है। सोने और चांदी की कीमतें नीचे के स्तरों से थोड़ी मजबूती दिखा रही हैं, लेकिन अभी भी वोलैटिलिटी बनी हुई है। आइए जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर गोल्ड और सिल्वर के भाव क्या हैं, एमसीएक्स पर ट्रेंड कैसा चल रहा है और इस कंसोलिडेशन के पीछे कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं। साथ ही भारत के प्रमुख शहरों में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के रेट्स क्या हैं, चांदी के 1 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक के भाव कितने हैं और आने वाले समय में कीमतें कहां तक जा सकती हैं। क्या ये निवेश का सही वक्त है या अभी इंतजार करना बेहतर? पूरी डिटेल इसी वीडियो में मिलेगी। तो अगर आप सोना या चांदी खरीदने या बेचने का प्लान कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि सही फैसला ले सकें। अब इससे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल है, आपके अनुसार क्या सोने की कीमतें अगले महीने में फिर से नई ऊंचाई छू सकती हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन को ऑन नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि रोजाना गोल्ड और सिल्वर के लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी कंसोलिडेशन का माहौल है। पिछले हफ्तों में बड़ी गिरावट के बाद अब कीमतें स्थिर होने की कोशिश कर रही हैं। ग्लोबल गोल्ड स्पॉट प्राइस फिलहाल 4,950 से 4,980 डॉलर प्रति ऑन्स के बीच ट्रेड कर रहा है, जबकि सिल्वर 76 से 78 डॉलर प्रति ऑन्स के रेंज में है। ये कंसोलिडेशन हाल की वोलैटिलिटी से राहत का संकेत है, लेकिन बाजार में अभी भी सतर्कता बनी हुई है क्योंकि खरीदारी के सिग्नल मजबूत नहीं हैं। अब बात करते हैं उन प्रमुख फैक्टर्स की जो बाजार को प्रभावित कर रहे हैं। यूनियन बजट 2026 में सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया, जिससे घरेलू बाजार पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर इंडेक्स अभी भी मजबूत है, जो लगभग 97.7 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी हालिया मीटिंग में फेड फंड्स रेट को 3.5 से 3.75% पर होल्ड रखा है। कोई नई कटौती की घोषणा नहीं की गई। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अभी भी जारी हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में ईरान से जुड़े विवाद, यूएस की वेनेजुएला पर इन्वेजन, ट्रंप प्रशासन की ग्रीनलैंड पर टैरिफ पॉलिसी और यूक्रेन रूस में जारी संघर्ष। ये फैक्टर सुरक्षित निवेश के रूप में गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन डॉलर की मजबूती दबाव बना रही है। एमसीएक्स पर गोल्ड और सिल्वर में कल से ही कंसोलिडेशन दिख रहा है और आज भी सतर्क ट्रेडिंग हो रही है। अब आइए आज के ताजा भावों पर नजर डालें। भारतीय सर्राफा बाजार और प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज आदि के औसत भावों के अनुसार ये औसत रेट्स हैं। लोकल मार्केट में थोड़ा फर्क हो सकता है। चांदी के ताजा भाव 7 फरवरी 2026। 1 ग्राम चांदी 275 रुपए के आसपास, 10 ग्राम चांदी 2,750 रुपए, 100 ग्राम चांदी 27,500 रुपए, 1 किलोग्राम चांदी 2,75,000 से 2,78,000 रुपए। एमसीएक्स पर चांदी कंसोलिडेशन मोड में है। लगभग 2,36,000 से 2,49,000 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच ट्रेडिंग हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर 76 से 78 डॉलर प्रति ऑन्स पर है, जो हाल की गिरावट से कंसोलिडेशन की ओर इशारा करता है। चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड यानी सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि लंबे समय में मजबूत बेस दे रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलैटिलिटी का असर साफ दिख रहा है। अब बात करते हैं सोने के ताजा भावों की। प्रमुख शहरों के औसत भावों के अनुसार 18 कैरेट सोना 1 ग्राम 11,537 रुपए से 11,590 रुपए, 8 ग्राम 92,296 रुपए से 92,720 रुपए, 10 ग्राम 1,15,370 रुपए से 1,15,900 रुपए, 100 ग्राम 11,53,700 रुपए से 11,59,000 रुपए, 22 कैरेट सोना 1 ग्राम 14,090 रुपए से 14,155 रुपए, 8 ग्राम 1,12,720 रुपए से 1,13,240 रुपए, 10 ग्राम 1,40,900 रुपए से 1,41,550 रुपए, 100 ग्राम 14,09,000 रुपए से 14,15,500 रुपए, 24 कैरेट सोना 1 ग्राम 15,382 रुपए से 15,453 रुपए, 8 ग्राम 1,23,056 रुपए से 1,23,624 रुपए, 10 ग्राम 1,53,820 रुपए से 1,54,530 रुपए, 100 ग्राम 15,38,200 रुपए से 15,45,300 रुपए,
नोट, ये भाव होलसेल या सर्राफा स्तर के हैं। रिटेल में 3% जीएसटी प्लस मेकिंग चार्जेस अलग से जुड़ेंगे। प्रयागराज में भाव लगभग इसी रेंज में है। 22 कैरेट 14,100 रुपए प्रति ग्राम, 24 कैरेट 15,390 रुपए प्रति ग्राम के करीब। लोकल ज्वेलर्स से हमेशा कंफर्म करें। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में क्या देखने को मिला? फरवरी की शुरुआत में सोना और चांदी रिकॉर्ड हाई से करेक्ट होकर नीचे आए थे, लेकिन अब कंसोलिडेशन हो रहा है। गोल्ड $1,470 के स्तर पर स्थिर हो रहा है और सिल्वर $17 के करीब। बाजार का सामान्य नियम है, तेज गिरावट के बाद कंसोलिडेशन आना लाजमी है, खासकर जब फंडामेंटल्स अभी भी सपोर्टिव हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ट्रंप की ग्रीनलैंड पॉलिसी, ईरान यूएस टेंशंस, वेनेजुएला इश्यूज बने हुए हैं। अमेरिकी इकोनॉमी में स्थिरता के संकेत हैं, लेकिन डॉलर की मजबूती और फेड की होल्ड पॉलिसी दबाव बना रही है। इसलिए ये कंसोलिडेशन खरीदारी के संकेत, बाउंस और सुरक्षित निवेश की डिमांड से आ रहा है। अब आगे की संभावनाएं क्या है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार में अभी स्थिरता आएगी। आने वाले दिनों में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट्स में प्राइस डिस्कवरी जारी रहेगी। इंटरनेशनल गोल्ड में सपोर्ट $1,480 से $1,450, रेजिस्टेंस $1,500 प्लस के करीब। भारतीय बाजार में गोल्ड 10 ग्राम के लिए सपोर्ट 1,49,000 से 1,52,000 रुपए, रेजिस्टेंस 1,55,000 से 1,58,000 रुपए। चांदी में सपोर्ट 2,36,000 से 2,40,000 रुपए प्रति किलो, रेजिस्टेंस 2,50,000 रुपए प्लस। वॉलेटिलिटी अभी भी मौजूद है, इसलिए बड़े मूवमेंट्स की संभावना बनी हुई है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या अभी सोना चांदी में निवेश करना चाहिए? एक्सपर्ट्स की राय स्पष्ट है, जल्दबाजी से बचें, लेकिन कंसोलिडेशन फेज में सतर्क तरीके से एंट्री पर विचार करें। बाजार को और स्थिर होने का समय दें। पैनिक बाइंग या सेलिंग दोनों ही नुकसानदेह हो सकती हैं। अगर आप ज्वेलर या बुलियन ट्रेडर हैं तो अगले 2-3 दिनों तक ट्रेंड मॉनिटर करें। अगर वॉलेटिलिटी कम हुई तो धीरे धीरे पोजीशंस बिल्ड करें। ओवर ट्रेडिंग से दूर रहें। अगर आप सामान्य निवेशक हैं और लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल की सोच रखते हैं तो याद रखें, सोना और चांदी हर बड़ी गिरावट के बाद नए पीक्स बनाते आए हैं। इतिहास इसका गवाह है। 2008 की क्राइसिस, 2020 की महामारी के बाद भी मजबूत रिकवरी हुई है। लेकिन फिलहाल धैर्य रखने का समय है। अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी बनाएं: 1. पूरी अमाउंट एक बार में ना इन्वेस्ट करें। 2. एसआईपी स्टाइल में किश्तों में खरीदें। कंसोलिडेशन में एवरेजिंग फायदेमंद रहेगी। 3. अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। 4. सोशल मीडिया की अफवाहों से बचें। सोना 2 लाख पहुंचेगा या सब बिक जाएगा जैसी एक्सट्रीम बातें दोनों तरफ की हैं। 5. हमेशा हॉलमार्क और BIS सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स चुनें, प्योरिटी सुनिश्चित करें। दोस्तों, बाजार में लालच और भय दोनों साथ चलते हैं। जब गिरावट आई थी, लोग कह रहे थे कि सब खत्म हो गया। अब कंसोलिडेशन आया तो हर कोई सतर्क है। सच्चाई इन दोनों के बीच में है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इंडस्ट्रियल डिमांड और सुरक्षित निवेश की जरूरत से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। अगर डॉलर कमजोर हुआ या फेड से रेट कट के संकेत आए तो तेजी लौट सकती है। चांदी में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस लॉन्ग टर्म में बुलिश फैक्टर हैं। शॉर्ट टर्म वॉलेटाइल, लेकिन कंसोलिडेशन के संकेत सकारात्मक। मीडियम टर्म स्थिरता की संभावना, ऊपर की ओर झुकाव। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स मजबूत, ऊपर की संभावना अधिक। धैर्य रखें, संयम बरतें, बिना सोचे समझे कोई कदम ना उठाएं। ये जानकारी केवल जागरूकता और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी निवेश या खरीद बिक्री से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आपके विचार में क्या सोने की कीमतें अगले महीने में फिर से नई ऊंचाई छू सकती हैं? कमेंट में अपनी राय बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो अभी कर लीजिए। रोजाना ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। सोना चांदी में निवेश करते समय सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।